मुख्यालय से बीजेपी में जश्न का माहौल। 27 साल बाद देश की राजधानी में वापसी। होली और दिवाली दोनों बीजेपी ऑफिस में मनती हुई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली से सीधी तस्वीरें। बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े इस वक्त जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं, गुलाल लगाया जा रहा है। बीजेपी हर बार देश में फतेह कर रही थी, लेकिन दिल्ली उससे दूर थी। लेकिन अंततः बीजेपी ने दिल्ली जीत ली है और दिल्ली जीतने के साथ ही अब जश्न का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब लगभग 12 बजने वाले हैं। ट्रेंड में बहुत बदलाव होने नहीं जा रहा है, इसलिए जो जश्न की तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां कर रही हैं। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले जागृति बताएं, क्या आंकड़े हैं आपके पास, ताज़ा लेटेस्ट अपडेट? फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे, सौरभ भारद्वाज की बात करें, आतिशी, अवध ओझा, सत्येंद्र जैन, ये सभी बड़े नेता हैं जो कि काफी पीछे चल रहे हैं। और खास बात ये है कि अगर हम लीडिंग मार्जिन देखें आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी तो वो कुछ ज्यादा है नहीं, बजाय भारतीय जनता पार्टी के तो काफी अच्छा लीडिंग मार्जिन है बीजेपी के नेताओं का जो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल यही सबसे बड़ा मुझे अपडेट दिख रहा है। और दिल्ली कैंट सीट जिसमें अभी से कुछ ही देर बाद नतीजे जो है वो स्पष्ट। कुछ और नए अपडेट आपके पास आएंगे तो बताइएगा जी। इंतजार वरुण जी यही है दिल्ली कैंट का, जैसे जागृति ने बताया। देखिए एक राउंड की दिल्ली की सबसे छोटी सीट है ये। जी बिल्कुल। और जंगपुरा के लिए मनीष सिसोदिया, देखिए शुरू में चाहे उनके लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी, लेकिन मनीष सिसोदिया अब तक 10 राउंड में से 6 राउंड की जो काउंटिंग है वो हो चुकी है और 2438 वोटों से वो वहां पर आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी मनीष सिसोदिया एक बड़ा नाम जो है वही आगे है, बाकी आतिशी जो है वो अभी कहीं इस रेस में आगे नजर यहाँ पर नहीं आ रही। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की अगर यहाँ पर बात की जाए वरुण जी, तो यहाँ पर वो देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर बात यहाँ पर की जाए अरविंद केजरीवाल न्यू दिल्ली, ये रहा देखिए मार्जिन 430, यानी मार्जिन जो है वो शुरू से लेकर अब तक बहुत कम यहाँ पर रहा है। 13 अरविंद केजरीवाल लीड नहीं ले पा रहे ना, लेकिन लीड का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। जी बताएं आपके पास क्या जानकारी? रिठाला से कुलवंत राणा 20,000 वोटों से अधिक से आगे चल रहे हैं। वहीं बात नजफगढ़ की करें तो वहां से नीलम पहलवान 20,000 वोटों से। वहीं जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से लगभग 40,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा 27,215 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये तो कपिल मिश्रा वापस सदन में पहुंचते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी लीड बहुत बड़ी हो चुकी है। यहां से पीछे आने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपको और जो हम आंकड़े बता रहे हैं वो ये, आतिशी पीछे चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति है। उधर विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, रमेश पिधूड़ी आगे चल रहे हैं। तो ये जो लीड है ये बीजेपी की बरकरार है। दिल्ली में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब दिल्ली में कमल खिल रहा है तो ये स्थिति जो अपने आप में स्पष्ट कर रही है कि अब माहौल जो है वो बदल गया है। स्थितियां बीजेपी के पक्ष में। एक जानकारी दे रहे हैं, नई दिल्ली सीट से सबसे बड़ी अपडेट सामने है। प्रवेश वर्मा 1170 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। 9 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। चलिए ये लीड बढ़ गई है, प्रवेश वर्मा की लीड बढ़ गई है। राउंड बचे हैं 4, 9 राउंड हो गए हैं। 1100 से ज्यादा वोट की लीड प्रवेश वर्मा की हो चुकी है। प्रवेश वर्मा जाइंट किलर हो सकते हैं दिल्ली की राजनीति में, अगर वो अरविंद केजरीवाल को हरा देते हैं। सुबह से सिर्फ 1 या 2 मौके आए जब अरविंद केजरीवाल को लीड मिली, और इतने राउंड होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल 1100 वोट से पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब एक सेंटीमेंट था, एक मूड था, एक माहौल था जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी दिल्ली में भांप नहीं पाई, और इसलिए आज ये परिस्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी 46 हो गई है, आम आदमी पार्टी अब और पीछे होकर 24 हो गई है। बीजेपी बहुमत से 10 सीट ज्यादा, आम आदमी पार्टी बहुमत से 12 सीट पीछे। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। कुछ और सीटों की बात, जैसे मुस्तफाबाद बताया गया, देखिए आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, सोमनाथ भारती पीछे चल रहे हैं। और ये जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बार इन्हें सुनिए, यहां पर जश्न का माहौल सुनिए।
ये पटाखे जो फूट रहे हैं, दिल्ली में पटाखों पर भी बहुत सियासत होती है, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखे फूट रहे हैं और बड़े समय बाद ये मौका मिला है बीजेपी को। 1993 में आखिरी बार दिल्ली जीते थे, तो उसके बाद अब ये मौका है जब दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर पटाखे फूटने शुरू हो गए हैं और ये जश्न जो है ये मनाया जा रहा है। और ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अब ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब इस चुनाव से बाहर हो गए हैं, जो इस चुनाव में अब नहीं जीत पाएंगे। जैसे कि अब आप देखिए कि कुलवंत राणा, क्योंकि उनकी लीड लगभग 22,000 की है, तो वो अब उनकी जीत तय है। मनोज शौकीन नांगलोई जाट से 14,000 वोट से आगे हैं। विजेंद्र गुप्ता 17,000 वोट से आगे हैं। रेखा गुप्ता 25,000 वोट से शालीमार बाग से आगे हैं। पिछली बार हार गई थी, इस बार 25,000 वोट की लीड है। तिलक राम गुप्ता 13,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान से इमरान हुसैन 25,000 वोट से आगे चल रहे हैं। विशेष रवि के पास 8,000 की लीड है। हरीश खुराना की लीड 7,500 की है। मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं 14,000 वोटों के साथ। श्याम शर्मा हरिनगर में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रद्युमन राजपूत भी अपना चुनाव जीतते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा उनके सामने हैं। दिल्ली कैंट से वीरेंद्र सिंह कादियान, वो फिलहाल लीड के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। और रितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न की तस्वीरें हैं। रितेश, क्या माहौल चल रहा है? बिल्कुल वरुण जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई और 27 साल का सूबा खत्म होता नजर आ रहा है और दिल्ली भगवामय होती नजर आ रही है। जीत का जश्न किस तरह पटाखे फोड़कर यहाँ पर गुलाल लगाकर मनाया जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली बीजेपी दफ्तर मौजूद हैं और दिल्ली के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए तमाम कार्यकर्ता है जो अपनी अपनी तरीके से जीत का जश्न मनाते हैं। कि देखिए किस तरह से आतिशबाजी यहाँ पर की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। जबरदस्त उत्साह यहाँ पर तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर का ये नजारा है। तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए हैं इस वक्त और जीत का जश्न दिवाली और होली एक साथ यहाँ पर बीजेपी मनाती नजर आ रही है। आतिशबाजी हो रही है, जमकर गुलाल एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता खुशी का इजहार कर रहे हैं और तमाम लोगों की ओर से अपनी यहाँ पर की जा रही है पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा। किस तरह से पार्टी कार्यकर्ता यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हुए हैं करते हुए आतिशबाजी लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर भर्ती नजर आ रही है। के लगातार ये नजारा इसकी तरफ से पिछले कई घंटों से बना हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर छोड़ी जा रही है। बीजेपी ने बड़ी तैयारियां की अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए और उनकी वानगी यहाँ पर नजर आ रही है। मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और पार्टी के झंडों के नीचे तमाम कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं और जीत का जश्न मनाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम दे रहे थे किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, किस तरह का उत्साह है बीजेपी समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में। एक पीढ़ी को लगभग इंतजार करना पड़ा है दिल्ली में। 1993 के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी और ये तस्वीरें आप देखिए, दिग्गज चेहरे पीछे, कुछ बड़े चेहरे आगे। दिल्ली में बीजेपी ने कमाल कर दिया है। तो इन तस्वीरों के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि अब जो आंकड़े हैं वो सेटल होते हुए, तय होते हुए बहुत देर से, ये 46-24 है।
इसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे होती हुई दिखेंगी अगले आधे एक घंटे में आपको, लेकिन ये तय है कि दिल्ली में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये तय है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई हो रही है, उसे विपक्ष में बैठना है, और ये तय है कि लगातार तीसरी बार कांग्रेस के खाते में कुछ नहीं आया है। कांग्रेस के लिए हालात जस के तस बने हुए हैं। स्पर्श माफ कीजिएगा, रितेश हमारे साथ जो थे वो जुड़े हुए हैं, और रितेश ये बता रहे थे कि किस तरीके की स्थिति वहां पर जश्न की है। हालांकि वहां शोर बहुत था क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन फिर भी रितेश से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रितेश, बीजेपी ने 27 साल बाद वो किला फतेह किया है जो बार बार उसकी आंखों में चुभता था। पहले 15 साल शीला दीक्षित, फिर 11.5 साल अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल वरुण जी, क्या है, अपने आप में कहानी भारतीय जनता पार्टी ने आज गढ़ दी है इस बढ़ती हुई जीत के साथ। चूंकि पहले शीला दीक्षित की सरकार 15 साल जिसका जिक्र आपने किया, फिर एक अरविंद केजरीवाल जो बेहद ही मजबूत अपने आप में नेता बनकर उभरे हैं। पूरे विपक्ष के नेताओं में, बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती नजर आई, और यही कारण है कि दिल्ली में हो रही बीजेपी की ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है। एक लंबा सूखा, करीब 3 दशकों का सूखा बीजेपी का राजनीतिक तौर पर दिल्ली असेंबली में रहा। भले ही 7 के 7 सांसद बीजेपी के बने, लेकिन विधानसभा में उसकी जीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार वो करिश्मा भी हुआ और बीजेपी ने उस तिलिस्म को भी तोड़ते हुए दिल्ली में इस बार सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि किस तरह से तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश था, उनकी मेहनत जो थी वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है, देखिए सुबह 10 बजे के बाद की तस्वीर, जो रुझान थे वो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे थे, और उसके बाद से ही पार्टी बीजेपी दफ्तर के बाहर, दिल्ली बीजेपी इकाई के बाहर जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और 10 बजे के बाद से स्थिति में कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन आया वरुण जी, ऐसा नजर नहीं आया। सिर्फ एक बार वो मौका पड़ा जब बीजेपी 38 सीटों की तरफ आई रुझानों में, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वापसी हुई और 40, 42, 45 सीटों के आसपास बीजेपी भी आगे बढ़ रही है। और यही कारण है कि अपने आप में शानदार जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है। और उस जीत का जश्न किस तरह तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं पिछले 2-2.5 घंटों से, वो हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित पंच मार्ग पर मौजूद दिल्ली बीजेपी का दफ्तर पूरी तरह से भगवा इस वक्त हो चुका है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के, और दिल्ली भर से जो कार्यकर्ता है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, वो इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं और अपने अपने तरीके से जीत का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल रितेश, हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी झंडे लहराते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पंडित पंत मार्ग एकदम बीजेपी मय है और बाहर भी हो गया है। एक बार स्पर्श के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में है। स्पर्श, अब महत्वपूर्ण ये है कि क्या बात हो पाई किसी नेता से, क्योंकि जो मंच सजाया गया था, जो तैयारियां की गई थी, जो कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, जाहिर सी बात है वो जोश अब ठंडा पड़ गया है। बीच में लगा था कि मुकाबला कांटे का है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो है बहुत पीछे चल रही है। अब जो है स्थिति स्पष्ट धीरे धीरे जो है ये होती भी जो है नजर आ रही है, लेकिन चूंकि ज्यादातर कैंडिडेट जो है इस बार चुनावी मैदान में ही थे और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसमें बिजी हैं। हो सकता है कि देर शाम होते होते जो है एक बैठक आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। अभी जो 2 बड़े नेता एक दूसरे के साथ में मुलाकात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह। उसके अलावा पार्टी मुख्यालय की हम बात करते हैं, मेरे पीछे मैं ये तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरीके से जो पार्टी मुख्यालय है वहां पर सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है, कार्यकर्ता यहां पर अब नहीं मौजूद है। एक समय वो भी था जब आम आदमी पार्टी के लिए जिस प्रकार के नतीजे आते थे, एक लहर और जो जनसैलाब है वो उमड़ता हुआ जो है नजर आता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है सिर्फ जो स्टेज लगाया गया था, तैयारी की गई थी, वही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एक तरीके से सन्नाटा जो है नेताओं के लिहाज से कहा जा सकता है कि वो यहाँ पर है। जो बड़े नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो अंदर मौजूद है वो भी अभी मीडिया से जो है बातचीत जो है नहीं कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से एक बड़ा डेंट जो है वो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को जो है लगता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली की इस सत्ता में, जहां पर एक बड़े प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी जो है जीतती हुई जो है पिछला विधानसभा चुनाव जो है नजर आई थी। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी अपना जो 27 साल का सूखा है वो आज जो है फिलहाल खत्म करती हुई नजर आ रही है। कुछ जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो आज जो है हम बता दें कि
मुस्तफाबाद में जो है मोहन सिंह बिष्ट वो एक बड़े मार्जिन से जो है आगे बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लगभग 40,000 के आसपास का जो मार्जिन है वो है। इसी तरीके से कपिल मिश्रा जो है फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, 20,000 प्लस का जो मार्जिन है वो इस वक्त कपिल मिश्रा का चल रहा है। नई दिल्ली सीट की बात की जाए, प्रवेश वर्मा लगभग जो है लेकिन अभी बड़ी बात क्या है कि वो लगातार आतिशी लगातार पीछे है, सौरभ भारद्वाज पीछे हैं, जो ये सोमनाथ भारती हैं वो पीछे चल रहे हैं, सत्येंद्र जैन लगभग चुनाव हार गए हैं, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐसी नतीजों की उम्मीद नहीं की होगी। वर्करों में मायूसी होगी, आप कोशिश कीजिएगा बाद में अगर कुछ वर्करों से बात कर पाए, लेकिन तमाम दिग्गज चेहरे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। अभी अभी पता लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी 250 वोट से पीछे हो गए हैं। जब वोटिंग जो काउंटिंग है वो खत्म होने वाली है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली कतार के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं या हार के कगार पर हैं। ये कुल मिलाकर एक सेंटीमेंट था जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में समझ नहीं पाई। देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी जो है ये सेंटीमेंट समझ भी रही थी, इसलिए हमने देखा कि कुछ जो नेता थे उनकी सीट भी बदली गई। मसलन जो मनीष सिसोदिया थे उनको जंगपुरा से माफ कीजिएगा पटपड़गंज से हटाकर जो जंगपुरा है वहां पर जो है लाया गया। इसी तरीके से कुछ जो फ्रेश चेहरे हैं वो जो है आम आदमी पार्टी लेकर आई। कुछ जो विधायक थे उनकी जो टिकट है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है काटी गई थी, लेकिन जो नैरेटिव हमेशा आम आदमी पार्टी बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती थी दूसरी पार्टियों के संदर्भ में, इस बार वही नैरेटिव आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है बनता हुआ नजर आया। ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। जिस तरीके से शराब घोटाले की हम बात कर लेते हैं, शीश महल की बात कर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डेंट आम आदमी पार्टी और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल जो है उनकी राजनीति पर जो है लगाता हुआ नजर आया। और इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी भी जो भी बड़े चेहरे जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं आम आदमी पार्टी के, वो चुनावी मैदान एक हमारे पास नतीजा आ गया है। कोंडली से आम आदमी के प्रत्याशी कुलदीप कुमार अपना चुनाव जीत गए हैं। कुलदीप कुमार वो हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। कुलदीप कुमार कोंडली से आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी वो अपना चुनाव जीत गए हैं। ये एक बड़ी जानकारी हमारे पास आ रही है। स्पर्श अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए बिल्कुल नैरेटिव गेम में इस बार आम आदमी पार्टी पीछे कहीं ना कहीं रही। ये जो है इस चुनाव में जो है समझ आ रहा है। और बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी जिसको हम कहा जा सकता है कि एक ग्राउंड लेवल से जो चुनाव लड़ने की रहती है, हमेशा जो बूथ मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी उनकी देखने को मिलती हुई नजर आती है, वो देखने को इस चुनाव में पिछले लंबे समय से जो है देखने को मिली है। पिछले लगभग 1.5-2 साल से भारतीय जनता पार्टी इस बार इस चुनाव के लिए तैयारी कर रही थी। लगभग डू और डाई की जो स्थिति थी वो भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके से चुनाव जो है लड़ती हुई नजर आई। तमाम बड़े चेहरे जो है मैदान में थे। प्रधानमंत्री ने खुद जो है एक नैरेटिव बनाया कि ये जो आपदा है वो दिल्ली वासियों के विकास में रोड़ा कहीं ना कहीं बनती हुई जो है नजर आ रही है। और ये डबल इंजन की सरकार जो है वो जो है दिल्ली का और विकास करती हुई नजर आ सकती है। ये कहीं ना कहीं बताया गया। जो आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से बात करने की बात, कोशिश कीजिए अगर कोई वर्कर आपसे बात कर पाए, कार्यकर्ता आपसे बात कर पाए, तब तक मैं एक बार जल्दी से रितेश के पास चलता हूं। रितेश, अब ये स्कोर सेटल है। सिर्फ 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसपे बीजेपी उम्मीदवार 1000 से या कम वोटों से आगे है, यानी ये स्कोर 42, 43, 45, 46 यही रहने वाला है। सरकार ऑलमोस्ट अब तय है बीजेपी की। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर वो जश्न का लेवल अलग है। हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली जीत लेना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल जी, आपने बीजेपी तमाम राज्यों में सरकार बनाते आई, लेकिन दिल्ली एक ऐसा यहाँ पर सरकार बनती बनती बची। 2013 में बहुत करीब थी बीजेपी सरकार बनाने के, लेकिन उस वक्त भी रह गई। लेकिन एक बार फिर अब बदलाव आया तो 2025 का साल आया। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को थोड़ा नुकसान देश भर में उठाना पड़ा। उसके बाद बोला गया कि जो बीजेपी का आला कमान है उसके नाम पर वोट नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और अब आखिरकार दिल्ली का किला भी बीजेपी ने जीत लिया है। और जश्न की जो बात आपने की, लेकिन जश्न लगातार जारी है। सुबह से जश्न का जो दौर है 10 बजे के बाद से वो लगातार बीजेपी दफ्तर दिल्ली के बाहर जारी है। और सुबह से इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है। आपको बता दें कि और ये जश्न जो है इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है बीजेपी के वो एक एक कर यहाँ पहुंचते नजर आ रहे हैं। अभी हमने विजय गोयल जी से बात की, जो बीजेपी के नेता हैं, वो भी अभी यहाँ पर दिखाई दिए। वो पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे यहाँ पर, और विजय गोयल जी ने कहा कि एक लंबा वक्त यहाँ पर हमें मेहनत करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। 27 सालों का सूखा था
लेकिन वो अब चूका खत्म हुआ है और उन्होंने केजरीवाल पर भी निशाना साधा। यानी तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त बहुत ज्यादा हाई है और वो तस्वीरें भी इस बात की गवाही देती हैं। सुबह से बैंड बाजे ढोल नगाड़े यहाँ पर बजते नजर आ रहे हैं और इसी तरह से सुबह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जब पार्टी 35-40 बढ़ना शुरू हुई थी उसके बाद से जो तमाम कार्यकर्ता थे वो एक तरह से जश्न के मूड में आ गए थे और जिस तरह से दिन चढ़ता गया और करीब 12 बजे का वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है रैली में, वैसा भी नजर नहीं। जरूर आम आदमी पार्टी के कुछ 1 से 2 दिग्गज, चाहे फिर केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, क्योंकि शुरू में बहुत पीछे थे, उस लिहाज से एक बहुत बड़ी विक्ट्री की तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई है। और अब 12 बजे का वक्त हो चुका है, बहुत ज्यादा परिवर्तन अब आ रहा है ऐसा नजर नहीं आ रहा। और यही कारण है कि जो बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो अपने स्तर पर तैयारियों को और तेज कर रहे हैं। जीत का जश्न मनाने के लिए दिल्ली भर से कार्यकर्ता यहाँ पर जुट चुके हैं, मिठाई बांटी जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं।